गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने कल की डेट में आपको आपका जो लेसन फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था उसका फर्स्ट पार्ट कराया था। आज की डेट में मैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इज रिलेशन आर इन द सेट n of natural numbers defined as r is equal to x comma y is such that y is equal to x plus 5 and x is less than to 4। ठीक है, क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। अब बेटा हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट एज वी गिवन देयर x लेस दैन टू 4, सो आप लिखोगे गिवन x इज इक्वल टू x इज लेस दैन 4 मीन्स x की वैल्यू 4 से कम होंगी। मीन्स x इज इक्वल टू आपका 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। आपकी x की जो वैल्यू आपकी क्या होंगी, 1, 2 एंड 3 हो जाएंगी। ओके। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसको करने के लिए आप जो दो आप इस तरीके से सेट बना लोगे, इस तरीके से, और आप इसको x ले लोगे और इसको क्या ले लोगे, y ले लोगे। अब बेटा आप मेन इक्वेशन पे आ जाइए। सिंस y इज इक्वल टू आपका क्या है, x प्लस 5, तो मैंने ये बताया था कि x के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट इसमें जाते हैं और जो y के जितने एलिमेंट होते हैं वो सेकेंड वाले, जो आपके सेकेंड वाला सेट होता है उसमें जाते हैं। ओके। अब आप क्या करोगे इसमें, when x इज इक्वल टू 1, अगर आप इसमें x के प्लेस पे 1 को पुट करते हो तो देन y इज इक्वल टू 5, 1 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम इस वाले हम 2 को लेंगे। जब x के प्लेस पे आप 2 को पुट करोगे तो आपका रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 और 5, आपका y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू आप 3 को लोगे, जब आप x इज इक्वल टू 3 लोगे तो ये आपका 3 प्लस 5, y इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। ठीक है। अब देखिए आपके रिलेशंस क्या बने। जब आपने 1 रखा तो आपको कितना मिल रहा है, 6। जब आपने x के प्लेस पे 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7। जब आपने x के प्लेस पे 3 को रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपकी, 8। मीन्स इसका रिलेशन 6 से हुआ, 2 का रिलेशन 7 से हुआ और 3 का रिलेशन आपका किससे हुआ, 8 से हुआ। नाउ वी राइट हियर रिलेशन r इज इक्वल टू आपके क्या क्या बने, 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8। ये आपके बेटा रिलेशन हो गए। ओके, ये आपके रिलेशन हो गए। अब बात ये आती, जब हमारे रिलेशन बन गए, अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए नाउ फर्स्ट वी राइट हियर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जब आप करते हो तो अब इसमें आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में मैंने ये बताया था, इफ a कामा a बिलोंग टू r देन a फॉर एवरी बिलोंग्स टू सेट, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट आपका किससे, जो आपका a, जो आपका ये यहाँ पे सेट है 1, 2 एंड 3। ठीक है। ओके। ये आपका मैंने रिफ्लेक्सिव में ये रूल बताया था कि अगर आपके a और a एलिमेंट इसमें r से बिलोंग करते हैं तो इसके जितने भी फॉर एवरी a बिलोंग्स टू आपका a होता है। ठीक है, इतना बेटा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें जो ये आपका सेट है मीन्स क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। जब इसका रिलेशन होगा तो क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए और 2, 2 होना चाहिए और क्या रिलेशन होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ना आपका 1, 1 आ रहा है रिलेशन में, ना ही आपका 2, 2 आ रहा है और ना ही आपका क्या आ रहा है, 3, 3 आ रहा है। सो वी राइट हेयर 1, 1 एंड 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। मीन्स ये आपका इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज
not reflexive. So it is not reflexive. So it is not reflexive. ओके बेटा, ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग सेकेंड जो हमारा इसमें है रिफ्लेक्सिव के बाद में अब हमको क्या करना है, सिमेट्रिक फाइंड करना है। रिफ्लेक्सिव के बाद में अब हमें क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक। तो नाउ सेकेंड जो कंडीशन फॉर सिमेट्रिक, जब आप सिमेट्रिक के लिए निकालोगे तो सिमेट्रिक के लिए आपको मैंने बताया था कि सिमेट्रिक में इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर ए और बी आर को बिलोंग करता है तो जस्ट इसका अपोजिट बी कामा ए भी आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, ये आपका देखिए 1 और 6 का रिलेशन बन रहा है। क्या इसका उल्टा 6 और 1 का रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसके बाद में आपका जैसे 2 और 7, तो क्या इसका उल्टा 7 और 2 का किसी कहीं रिलेशन बन रहा है, तो आपका रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो वी राइट हेयर सिंस 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 कामा 1 डस नॉट बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब यह है कि हमारा 1 6 जो हमारा रिलेशन में है वो तो आर को बिलोंग कर रहा है, बट आपका 6 कामा 1 जो है रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम थर्ड पे चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस। जो हमारा जो थर्ड है वो आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन आप यहाँ पे थोड़ा लिख लें समझने के लिए, 1 कामा 6 और 2 कामा 7 एंड 3 कामा 8, ये आपके रिलेशन है। ठीक, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिख लिया क्योंकि अभी इसको यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताना है, इसलिए मैंने रिलेशन ऊपर लिख लिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब थर्ड जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव, जब आप ट्रांजिटिव को करोगे तो बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था, फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन मैंने इसमें बताया था कि जो आपका सेम एलिमेंट होता है वो आपका हट जाता है, ए और सी जो आपका बच रहा है। सो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर आपका ए और बी आर को बिलोंग करता है, बी एंड सी आर को बिलोंग करता है, सो आपका बी भी हट जाएगा, ए और सी भी आर को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ए और सी आपका भी आर को बिलोंग करेगा। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए जो आपके रिलेशन है 1 6, अगर आपका 1 6 बिलोंग कर रहा है तो आपका कुछ एक एलिमेंट 6 से भी बिलोंग करना चाहिए। मीन्स 6 या 7 हो सकता है, या जैसे यहाँ पे आपका 2 7 है तो इसके बाद में नेक्स्ट कोई रिलेशन आपका 7 कामा 9 या 7 कामा 10 ऐसे भी होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा है, इसमें कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, तो लिहाजा हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। It is not a transitive relation. It is not a transitive relation. ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन आपको बताया। कल मैंने फर्स्ट बताया था, ये आपको सेकंड क्वेश्चन बताया गया है। अब बेटा इसी के जैसे आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल करके भी मुझसे इसका सलूशन पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाकी का इसके आगे का जो है वो मैं कल की नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सो थैंक यू।